सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे जी। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तुझ और सकल बेमान। यदि साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। बच्चों, जब तक ज्ञान नहीं था तो भूलवश इस काल के जंजाल में, इस माया जाल में कति गर्दन तक फंसे पड़े थे। अब दाता का ज्ञान हुआ, मालिक ने कृपा करी, गुरुदेव की रजा हुई, आशीर्वाद हुए। इस काल के जाल का ज्ञान हुआ और इससे निकलने की विधि का ज्ञान हुआ। अब वो दिन याद आता है जिस दिन हमने इतनी बड़ी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर, जो इतने प्यार लाड दे रहा था, जो आज भी हमारे साथ है। हम कितने गिरी हुई आत्मा हो गए, उसकी तरफ से ध्यान भी होगी अपना, और उसका ध्यान हमारे से हटता नहीं। बच्चों, वो बातें याद करके रोना आता है, और आत्मा पुकारती है कि हम नीचों ने तो गलती करी सो करी। हे सतलोक के रहने वालों, हे सतपुरुष की प्यारी आत्माओं, आप तो सुख से बसो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए। अब वहां का जो सुख खुद भगवान ने बताया, आंखों देखा, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी महाराज ने बताया, और सब ग्रंथों में लिखा पाया कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम मिलेगा। यानी वहां परम शांति है, या शांति नाम की चीज नहीं, कति सुख नहीं। सपने में भी दुखी रहते हो, लेकिन विकल्प नहीं था। और अब ये क्लियर हो गया। हे कबीर साहब, हे सतपुरुष, तेरी सत्ता सबके ऊपर, तेरे ऊपर कोई साहिब, कोई मालिक नहीं। आप सक्षम हो
बच्चों, काल का माया जाल कितना भयंकर है, कितना दंड है। ये हमारे, जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं। हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, क्या 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, तो उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास करने जाती हैं, शाम को जब आती हैं, उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है। अजब गजब प्यार दिखाता है, माँ भी उसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देखकर पिता को, माँ को, जो बाहर से आते हैं काम पर से, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों, फिर क्या होता है? बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है, कितने लाडों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल है। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साफ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते, खाई खुराका और पहन पोशाका, ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा ने कि समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कछो न हो है काज राम होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ के शरण हो। दो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बता।
और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना ताऊ आ जाएगा, वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात है, समझने लग जाते हैं। तो फिर बच्चों को उस आहू के संडर बन जाएगा। फिर क्या होगा, कहते जीव इतने जोखिम रही, मरा जब निशंक मरे। जीवोगे इतना कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरा जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी माता जी ऐसे जैसे चाचे डा करे घर जाने तक बोली, बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने 7 लोग छोड़ के आऊंगे। उसकी सेवा में थी सिस्टर और भी, वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब तो और सेवा मिल जाएगी, मन में जान दो, न्यू ना करो। और इतना कह कर शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं, मरे जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है यम के दूध गर्दन दबाने, अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखों में का पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं यम की नहीं त्रास। धर्मराज सो सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता कि जान दे अपने लेखे में नहीं। धर्मराय पूछे नहीं यम का मिट है दंड। तो बच्चों इस काल का माया जाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी ना जाई, सदा जीव के संग रहत है। जैसे वृक्ष से बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष से बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। लोभ तजे तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा सतो। माया तजी ना जाई। लोभ तजे और आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो। माया तजी ना जाए। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तजे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो
और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजय उर आशा बने, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बड़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी, कुटुंब छोड़ से शाखा मुंड, ममता बड़े घनेरी साधो, माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो, माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं, घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अटपट सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा और फिर इधर उधर घूमा है, शस ढूंढन खातिर न फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शिष्य बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शिष्य के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और वो दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बन भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिर्जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो, शिष्य समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दड़ावे संतो, माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपना आश्रम छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चलागा, और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग करता वहां शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मानियो, ये उपदेश दर्डावे संतो, माया तजी ना जाए। अब क्या बताते हैं, सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने, वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो
करे न इच्छा मिले द्वेष नहीं माने, कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है, यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। तब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं, तब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया, दुर्गा शेरावाली को भी माया कहा, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों, या भगवान की बेटी सत्पुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न मान रही है कि मैंने काल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीवन नहीं जाने दो, वापस अरे घेर गोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से ऐसा शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बनकर। इनको पता लग जाता है ये भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक, वहां उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूं, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही हो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। तो आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी, और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के, आप क्या बताते हैं? गरीब ऐसी माया मोहिनी ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहिनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुदान। गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन बूढ़, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ के बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे ताऊ की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था या तो किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करो, आगे छोड़ेंगी। गरीब ऐसी माया मोहिनी
होरा होरी होरे सतगुर हेला देत है, या से रही हो दूर में। हम इससे दूर कैसे रहेंगे? सतगुरु क्षण में आगे इससे दूर हो गए? जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु क्षण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गरीब ऐसी माया मोहिनी, मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग, सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है, अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गरीब ऐसी माया मोहिनी, मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग, सब माया की लार। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, माया ही परवेश। के अपनी मां के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, माया ही परवेश। गरीब ये माया के फूल हैं, देखते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं। इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरिव जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते, सब माया के माही, व्रत एक कबीरे है, जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब है जो इससे बचे हैं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरिव माया ही के फूल हैं, लाग लाग कुमलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आवे जाही। बच्चों, 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था। परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गरीब ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमड़ाही, कि ये जितने भी जीव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जुम्नी आवा जाही। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था। ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों, इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया। अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिव माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ,
नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ती उपजा जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवीश्वर काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल। ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योत निरंजन से उपजा सब माया के माय। ग्रीव माया मन की मोहनी, जगबो विद लूट, सतगुर सुरने उबर दे धारण छूट। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के और सतगुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है, तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी। पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो आरे मान लेते, वो तो इसका बाप है। तो बच्चों हम उस बाप की शरण में आ चुके दोबारा, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहते हैं अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी गीटी। गीटी माने गर्दन। गिरी बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लौटे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत है जो माया से तोड़े। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। ये कोई फेल हो जाता बच्चा, रो कहता है मेरे लिखा क्या अनुत्तीर्ण यानी फेल, और कोई कहे इसमें लिखा क्या इसे पढ़कर कोई पास नहीं, सफल हो गया। वो कहने को तो कुछ भी कह सकता, परंतु वो बात गलत है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा की अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है,
कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है। जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इस रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि में जाके 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है से लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया कि तो दर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सो दुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जान जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करो, कोटो मद कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झुमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों पर वो सतगुरु क्या बताता है, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक सेकंड में, पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब, और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। लेकिन हम मूर्ख बढ़ चुके हैं, हम मूर्ख बढ़कर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है। अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा देंगे। अब उस संस्कार को कति खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई वैसे नहीं अरे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा तो हो जाते हैं। कोई लड़का बकवाद करे लट्ठा लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक लो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्येक सामने है।
जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है? बेटी पिछले जन्म का हमने इसका कितना मार रखा था धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवास करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है, और फिर वो छाती में बैठ कर लेंगे सारा और देना पड़े। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितना ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार मिलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को अब एक चवन्नी नहीं लगती हमारी, एक पैसा नहीं लगता, और बेटी कभी खुश होकर इस ज्ञान को समझ के और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा, भक्ति करो, भगवान की 2 रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते दम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोड़ी को पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, ब्रांड मट्टी साट चून में नून ले फिरे जाते पका के, पर लेना एक ने देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए। लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा। और करने लग रहा है, धीरे धीरे कभी क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है? हम करते क्या रहे? सौदा क्या होता है? जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पे, और देश प्रदेश में चले जाते थे। पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे, और मालूमाल हो जाते थे। आपके सुखी, परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो पूंजी खत्म हो जाती, वो लुटा के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे, वो कहता ला वापस थे, ना मजदूर लग गया। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हुई। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फुटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्हीं मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे, भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम रोड कर और झूठ मार चले जाते। वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डरनी लागे,
लज्जा रहे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पायक फिर 84 जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनि में कुत्ते गधे सूअर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, दो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। स्पष्ट कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, राधे बांस उठेगी। तो बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। अब कर दिया काम फूक पाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, खुद मुस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा दे। और करना चाहती है दुश्मन, नकली गुरु, पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर नाच मुड़ा जो मुकरा पैसे के लिए। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप करते हैं जिंदा जी, मरने से पहले करते हैं ताकि इसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते हैं वो मर गया, ईब उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका। ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ। नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आधी आधी पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जो ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे, और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जाए। बताओ, नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तक कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, ये ब्रह्ममुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पप्पी की बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन, जितना जिसकी औकात है, खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन बोरे कितना कुर्री करने जाएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान।
उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हो गए। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोले तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है कि परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर अविश्वास स्वप्न भी नहीं करना अपने। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा। ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8 9 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है ये महापुरुष गरीबदास जी द्वारा बोला गया है और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। आप क्या बताते हैं? उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था, कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माही, 6ठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गिर के आना। वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डालेगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने कराया करते, फिर 6 माही, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं? प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा करना। और सारी क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो, श्राद्ध निकालो। किस लिए? कि हो सकता तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कलमाही, संतो यो सौदा करना। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी गए, पिंड दान करो। परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया, भूत जो नींदा छूटे था पिंड प्रदान करना। तो गरीब दान जिंदा के नहीं मिला भगत, भूत जो नहीं छूट गई, काग बन गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी कौवा बन का आ गया, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे भोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया। अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देखो कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेले लठ में लट्ठा, मुए गंग फुसैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता बोते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब गरीबदास जी कहते हैं प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा करना। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कलमाही, संतो यो सौदा करना। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, रे संतो यो सौदा करना।
एक है वाणी में स्पष्ट कर दिया परमात्मा के बच्चे ने, जय सतगुरु की संगत करते सारे झंझट मिट जाते, सकल कर्म कट जाए, अमरपुरी पर आसन होते साधु सारे। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक, जहां धूप न छाही रे संतो यो सौदा करना। सुरती नृत्य मन पान पियाना, सुरती नृत्य मन पान पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिरना। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिरना। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाही रे संतो यो सौदा फिरना। यो सौदा फिरना ही रे संतो यो सौदा फिरना। बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को, इस अनमोल ज्ञान को हल्के बना लो। ना तो दास दास से कुछ लालच है, आपने देख लिया होगा इतने वर्षों से लग रहा है दास, ना कोई ऐसा मैं रोटी ना मिलने की पाखंड करने निकला हूं। परमात्मा को देख लो क्या स्वार्थ था उनका, कपड़े बुनने की लीला करते थे हमारे लिए, जगह जगह भटक के हमें राह दिखाया करते थे। अब बालक मत रहो, अब इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओ, इस कंधे लोक से निकलने की कति दृढ़ संकल्प कर लो। क्या कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। मन ने ठीक कर ले 2 दिन को मेहमान। परमात्मा आंखों में आंसू भर के तो 50-100 खड़े होते थे, सत्संग सुनने के लिए बैठ जाते थे, थोड़ा ही खड़े हो गया करते। अब ये कहते थे आखिर तुझको कौन कहेगा, ये गुरु बिन ऐसा ज्ञान, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस कंधे लोक में क्यों फंसे पड़े हो, ये तरीका है इससे निकलने का। तो बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरुआ, तो गोरखनाथ जी बोले तुम्हारा वचन में लग करवा, क्या बहुत गलत बोल रहे। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जसो। गोरखनाथ सिद्धि में बुला और टूटे टामन हंड सोने के पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुला और टूटे टामन हंड पिला। ये टूटे टामन बताए, जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र दम दोहरा खाई, ब्रह्म भक्ति ना की जब आई, तुम हो जम की प्रतिमाई। तुम काल की फर्ज में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो, हम बताओ या साधना कर लो। आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, दाता ने सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सार नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों, आप भी कभी गोरखनाथ जैसे चल रहे हो, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित 1 नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे?
ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शर्म दी है। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग के कुकर सुना इंसान। लख बर सूरा जो ही लख बर सावत दे, लख बर ती जहान में तो सदगुरु सुने। आप ऐसे पुण्यात्मा हो, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है, पर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी, दरा दरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, पर कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत्साई।